हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो बस यहाँ पे पार्क की घास कट रही थी, तो मैंने ये शूट किया। और तो फ्रेंड्स, आज पार्क की ये घास कट हो रही है क्योंकि ज़्यादा बढ़ गई थी। और अभी यहाँ की ओपनिंग भी होनी है क्योंकि यहाँ की और पार्किंग में जो नया पार्क बना है उस साइड में, वहाँ की भी घास लगी है। तो फ्रेंड्स, ये रात की वीडियो है और दिन की वीडियो मैंने कोई भी शूट नहीं की थी। और क्योंकि जैसे कि आपको पता था कि मेरा फ़ोन मतलब डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, और फाइनली मैंने मैन्युअली अपना मतलब ऐप डाउनलोड करके और मैंने अपने फ़ोन को कर लिया है सही। तो बस और फ्रेंड्स, बस मैं बना रही हूँ आज खाने में सोया चाप, मसाला सोया चाप। तो बस मैंने ये तैयारी करके रख ली थी और मैं बस इसे मैरिनेशन करूँगी। पहले चाप को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसको दही और मसालों में मैरिनेशन करके रखूँगी, तब इसका मसाला बनाऊँगी मैं। फ्रेंड्स, बस मैंने सोया चाप को क्लीन करके और धो के अच्छे से और निचोड़ लिया था, और मैं इसको कट करके फ्राई करूँगी। मैं सीधा सीधा फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसे कट करके ही बनानी है, मुझे साबुत साबुत नहीं बनानी है। और ये फ्राई होने के बाद फिर कटती नहीं है अच्छे से। अभी ये ईज़िली कट जाएगी और बस मैं इसका पानी निकाल दूँगी क्योंकि इसके अंदर मैंने धोई थी तो पानी था। क्योंकि मार्केट की होती है तो थोड़ा मतलब धोनी तो पड़ती ही है हमें। और ये फ्रेंड्स, मैं ये 100 रुपये की चाप लेकर आई थी। ज़्यादा नहीं लेकर आई मैं क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फ्रेंड्स, सच में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब मेरा बेटा तो स्कूल में लेके गया और उसको खाना ही नहीं मिला। मतलब जब वो घर आया तो उसने आते के साथ पूछा, मम्मी चाप की सब्ज़ी है? मैंने कहा क्यों भाई, लेकर तो गया था। कह रहा मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा क्यों नहीं खाया खाना? तो कहता है मम्मी मुझे टिफ़िन ही नहीं मिला। मैंने कहा पराठा तो खाया होगा। कहता नहीं, पराठा भी नहीं, सब्ज़ी भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने कहा भाई भूखा था? कह रहा मैंने आपने मैंगो दिया था, मैंने बस मैंगो ही खाया। तो मैंने बोला भाई, मैं सुबह मॉर्निंग में उसको बोल भी रही थी कि बेटा 2 पराठे लेके चला जा, तो कह रहा नहीं मम्मी, एक ही पराठा लेके जाना है। और तन्वी का भी ऐसी था। तन्वी की क्लास में उसकी फ्रेंड ने भी तारीफ़ करी और कह रही मम्मी वो किसी का खाना खाती नहीं है ज़्यादातर। उसकी फ्रेंड है कोई, मतलब बहुत मतलब जो होती है ना, देखो ख़ास अपनी फ्रेंडशिप होती है उनकी। तो वो उसने भी तारीफ़ करी कि मम्मी उसने बोला कि तेरी मम्मी ने ना अच्छी सब्ज़ी बनाई है। तो फ्रेंड्स, बस यही होता है, देखो बच्चों के मुँह से तारीफ़ सुनना, तो यहीं मेरा क्रेडिट हो गया पूरा और यहीं मेरी मेहनत वसूल हो गई। सच में मम्मी भी बोल रही थी कि ये सब्ज़ी शादी वाले स्टाइल में बनी हुई है, पूरी कोरमा स्टाइल में। और मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी थी वैसे, बट ये है कि हाँ, फ्राई करके बनाते हैं। और मैंने दही में मैरिनेशन किया था इसको, क्योंकि दही में मैरिनेशन करके ये जो कोरमा स्टाइल बनाई थी मैंने इसको। और सच में ही ये जो स्टाइल था ये बहुत अच्छा था, और पहले भी मैंने ऐसे ही बनाई थी। मम्मी ने बोला जैसे पहला स्वाद था सेम ऐसा ही स्वाद है अभी भी। तो और फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी मैंने इसलिए भी बनाई क्योंकि मम्मी को नेक्स्ट डे जाना था घर पे, भाभी के पास, भाई के पास, भाई ने बुलाया था। तो बस फिर मैंने बोला कि चलो मम्मी जा रही हैं, और मतलब एक अजीब सा लगता है, देखो ऐसी बात नहीं है कि मम्मी का घर तो देखो वही है, बट एक ये लगता है कि हाँ, मैं अकेली हो जाती हूँ और जब तक मम्मी होती है ना तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता रहता है, मुझे अकेला सा फील नहीं होता है। बस मैंने उनके लिए फिर अच्छी सी, और मम्मी को अच्छी भी लगती है सोया चाप, तो मैंने बनाई और फिर मम्मी को खिलाई। और मम्मी ने भी तारीफ़ करी, बच्चों ने भी करी, तो बस मुझे यहीं पे मुझे बहुत खुशी हो गई। बस यही होता है कि हम थोड़ी-सी मतलब ये लगता है कि हाँ, मेहनत तो लग रही है, बट अगर ऐसे ही बच्चे मतलब तारीफ़ कर देते हैं या कोई भी करता है तो बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को साथ में पीस के रख लिया था, और मेरा तेल भी गर्म हो गया था, और मैंने सोया चाप को दही और मसालों में लगा के रख दिया था कुछ देर के लिए। तो बस मेरा तेल गर्म हो गया, और तेल में वैसे तो आप साबुत खड़े मसाले भी डाल सकते हो, और जैसा कि आपको पता है मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं,
तो मैं नहीं डालती हूँ खड़े मसाले, क्योंकि उनको अगर मुँह में आ भी गए तो वो फिर खाना नहीं खाएँगे। और मेरे लिए यही रहता है कि अगर मैं खाना बनाऊँ तो मेरे हस्बैंड भी खा लें, और फिर मैं उन्हीं की लिए मतलब जैसे वो खाते हैं, मैं उस तरीके से ही खाना बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं अपने स्वाद के लिए खाना बनाऊँ और वो ना खाएँ, तो फिर अच्छा नहीं है। क्योंकि हाउस ऑफ फैमिली मेरे वही हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली, और अगर वो ही खाना अच्छा नहीं खाएँगे तो क्या फ़ायदा। तो बस यही है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे मैं सब तरीके से खाना बना लेती हूँ और हर हर रेसिपी बना लेती हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और खाना मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अपने मन से बनाती हूँ, क्योंकि ये खाना ही है जो मेरे बच्चे मतलब एक अच्छे तरीके से खाते हैं, और उनको होटल की एक याद भी नहीं आती है। क्योंकि मेरे को यही रहता है ज़्यादातर, देखो होटल का ये भी होता है कि इसके पापा के पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम बाहर जा सकें, और एक ये भी है कि हम घर में बाहर इतना पैसा लगाएँगे, फिर वो मतलब तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्रेंड्स, मैंने ये मसाला बनने के बाद प्याज टमाटर मतलब टमाटर प्यूरी डालने के बाद थोड़ा लाल होने पर मैंने इसमें 1 पैकेट सोया चाप मसाला भी डाल दिया था। क्योंकि बाकी मसाले मैंने इसमें मिलाए हैं, सोया चाप दही जो मैरिनेशन किया है मैंने, तो मैंने 1 पैकेट इसमें डाल के मैं अच्छे से भूनूँगी। और भूनने के बाद ये सारा सोया चाप जो मैरिनेशन किया है, मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही पलट दूँगी, और इसको अच्छे से भूनना है फ्रेंड। हमें टाइम मतलब टाइम लगा के, और इसे तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो फ्रेंड्स, बस मेरी सोया चाप अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, और मैंने इसको धीमी आंच पे ही पकाया है। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी इसको नहीं पकाना है, क्योंकि इसका ऑयल नहीं आएगा ऊपर अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के छोड़ देते हैं, तो जितना भी तेल होता है वो मसाले तेल छोड़ देते हैं अच्छे तरीके से। तो बस मैं इसको लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालूँगी, और थोड़ा-सा धनिया डालूँगी, फ्रेश हरा धनिया, और बस इसी के साथ मैं थोड़ी देर पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी, और हमारी रेडी है सोया चाप। और फ्रेंड्स, बस यही था कि इसके बाद मेरे को बस बनाना था, मतलब वैसे तो मेरा मन था कि मैं नान बनाऊँ, बट फ्रेंड्स मैं राशन में मैदा नहीं लेकर आई थी। मैं मैदा बहुत कम लेकर आती हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर मैदा दिख जाता है तो बच्चे भटूरे की डिमांड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा मैं सोया चाप बना रही थी, और सोया चाप मेरी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए इसका कलर देखिए, और ये मसाला सोया चाप है। और शाही सोया चाप भी इसी मतलब जैसे शाही पनीर बनता है मैं उस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, फ्राइडे की, और बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने शूट नहीं किया था। तो बस मैंने उसके बाद फिर पूजा पाठ किया,
और बच्चे टिफ़िन में आज सोया चाप ही लेके गए थे और उन्होंने बोला नहीं मम्मी हमें सोया चाप ही दे दो आप, क्योंकि हमें और कुछ नहीं ले जाना। उनको अच्छी लगी थी ये सब्ज़ी और उसके साथ वो मैंगो भी लेके गए थे फ्रूट में। बस मैं पूजा करने के बाद मुझे बस अपने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना था। बस मुझे रोटी सेकनी थी और दूध गर्म करना था। तो बस मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स बस मैंने रोटियां बना ली है और दूध भी मैंने चढ़ा दिया था और हस्बैंड के लिए चाय भी बना ली थी दूध में पत्ती लगा के जो बनाती हूँ मैं। तो बस मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही थी फ्रेंड, और मैंने उनकी सब्ज़ी डाली तो वो कह रहे नहीं और कम कर। मैं बोली कितनी? कह रहे और कम कर। मैंने कहा लेके कितनी जाओगे फ्रेंड्स। मतलब वो खाने के सच में ही चोर है, वो खाना नहीं खाते ज़्यादा। और सब्ज़ी तो पता नहीं क्या ही है, जबकि अच्छी बनी थी और लगी भी, बट उनको खाना मतलब ले जाना ही नहीं होता ज़्यादा। वो सोचते कि नहीं मैं ज़्यादा ले जाऊँगी ख़राब हो जाएगा, और उनको खाना नहीं होता है। काम में इतने बिज़ी होते हैं कि उनको यही नहीं लगता कि मैं खाना भी खाऊं। तो बस मैंने फटाफट उनका बस चलता तो वो टिफ़िन भी छोड़ के चले जाएं, बट मैं उनको टिफ़िन बना के ही देती हूँ। वो कहते हैं नहीं देर हो जाएगी मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे जाने से पहले मैं रोटियां सेक दूँगी। और मैं उन्हीं से बात कर रही थी जब मैं खाना बना रही थी। वो किचन के बाहर ही थे, सोफ़े पे बैठे हुए थे, पर वीडियो में नहीं आते। कभी कभी जैसे ही मैं कैमरा करती हूँ वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। कोई नहीं, जब वो कंफर्ट, वैसे वो शादी में भी कभी भी कोई भी फ़ोटो ज़्यादा क्लिक नहीं कराते हैं। पता नहीं, देखो वो उनका माइंड है, वो उनको कंफर्ट नहीं लगता उसमें। तो फ्रेंड्स जब उनका मन करेगा वो वीडियो में मतलब आ जाएंगे अपनी मर्ज़ी से। तो बस मैंने उनका टिफ़िन तैयार कर दिया है, रोटी मेरी बन गई है, बस मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और फ्रेंड्स मम्मी को इस दिन घर भी जाना था तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स मम्मी घर जा रही हैं और तन्वी बैग लिया है नानी का, ये देखो। मम्मी घर जा रही हैं, ऑटो आ गया है वो नीचे। तो बस मम्मी को नीचे छोड़ने जा रही हूँ। चलो मम्मी आओ, तन चप्पल पहन के आ। वो ऑटो खड़ा है सामने। तो फ्रेंड्स तन्वी बस मम्मी का बैग लेके नीचे ही आ रही थी और मेरा डुगू तो बहुत रो रहा था, बोल रहा नानी को मत भेजो। वो नीचे ही नहीं आया और बस तन्वी नीचे आई बैग लेकर और मैं भी जा रही हूँ नीचे मम्मी को छोड़ने। तो बस वही है कि हाँ आते हैं तो देखो मम्मी को जाना तो पड़ता ही है, और हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता ऐसा कि मम्मी मेरे पास ही रहे। तो कोई नहीं, मम्मी आ जाएगी बहुत जल्द। मैंने डुगू को भी बोला है कि बेटा चिंता मत कर, नानी जल्द ही आएगी दोबारा मिलने के लिए। तो वो ऊपर ही था, नानी को, इसकी नानी भी थोड़ी सी उदासी हो गई थी डुगू के चक्कर में, क्योंकि वो रो रहा था। तो फ्रेंड्स मम्मी घर चली गई हैं, तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।